Hello everyone. In this video, we'll be discussing polynomials, which is there in class 9th mathematics. So we'll be covering all the topics of polynomials except the identities portion, which is your last exercise. Okay, so let us start. First of all, what is polynomial? Polynomial, they are mathematical expressions made up of variables, constants, by using arithmetic operations like addition, subtraction and multiplication. तो हुआ क्या कि हमने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है ना। मिक्सर ग्राइंडिंग ग्राइंडर में हमने कुछ वेरिएबल्स डाल दिए। वेरिएबल्स मींस ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, राइट। वेरिएबल्स इज समथिंग जो बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम इज अ वेरिएबल। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? टी। स्पीड इज अ वेरिएबल, राइट। इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस इज अ वेरिएबल, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो हमने एक मिक्सर ग्राइंडर लिया, उसमें हमने पहले कुछ वेरिएबल्स डाल दिए, मतलब कुछ अल्फाबेट डाल दिए, ठीक है। और हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स डाल दिए। कॉन्स्टेंट जैसे 2, -5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 100, -356, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और क्या डाल दिया हमने? कॉन्स्टेंट्स डाल दिए। और भी कुछ डाल दिया, क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर उस मिक्सर ग्राइंडर को चला दिया, तो हमारे पास क्या आ गई? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, और उन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से हमने उसको एक पॉलिनोमियल की शेप दे दी। एग्जांपल्स अगर हम पहले देखें पॉलिनोमियल की, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक पॉलिनोमियल है। 2x माइनस 6 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। 2/3x प्लस 3 क्या है? ये पॉलिनोमियल। 7y रेज़ टू द पावर 100 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जो फिक्स नहीं होते, वेरिएबल वेरी होता रहे, फिक्स ना हो, वो क्या है? वेरिएबल, ठीक है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मेरे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मीन एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 2। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7, राइट। अब अगर कई बार एग्जाम में वो इतना इजी तो नहीं पूछते, वो क्या पूछ लेते हैं? टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 इन दिस। बच्चे कहते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर 4 है ही नहीं, बट मैं यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 4 लेके आ सकती हूँ इसी एक्सप्रेशन में। कैसे लेके आ सकती हूँ? आई डू अ मैजिक। कैसे? मुझे क्या चाहिए? एक्स रेज़ टू पावर 4 चाहिए, और मुझे पॉलिनोमियल भी बदलना नहीं है। क्या पॉलिनोमियल है मेरे पास? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसमें उन्होंने क्या पूछ लिया? एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछ लिया। है या एक्स रेज़ टू पावर 4? नहीं है। कोएफिशिएंट कैसे बताओगे? लेके आओगे। कैसे लेके आओगे? उसमें क्या करूंगी? एक्स रेज़ टू पावर 4 आ जाए और मेरा पॉलिनोमियल चेंज भी ना हो, तो क्या करूंगी? मैं इसको ऐड कर दूंगी। मैं किससे ऐड कर दूंगी? 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 4। क्यों 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 क्या होता है? 0 ही तो होता है, दैट मीन मैंने 0 के साथ ही तो ऐड किया, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 क्या है? तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0, राइट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास है स्क्वायर रूट 2x रेज़ टू पावर 100 माइनस 1। अब अगर कोई पूछे कि टेल मी द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? 0, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर x स्क्वायर में वेरिएबल की पावर क्या है? राइट। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कोई पॉलिनोमियल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कब कहते हैं? उसको पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब नॉन नेगेटिव इंटीजर हो हमारे पास पावर ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये लिख दे 2x प्लस 1, क्या एक पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। अगर वो लिख दे -7x² प्लस 3x³ माइनस 11, पॉलिनोमियल, क्योंकि जब भी मैंने x की पावर देखी वो क्या थी? एक होल नंबर थी। पावर हैज टू बी अ होल नंबर, एक होल नंबर थी। और अगर मुझे कोई एग्जाम में ऐसा दे दे -7x रेज़ टू द पावर -1 प्लस 3, अब दिस इज नॉट अ पॉइंट। या फिर कोई ऐसा लिख दे 2/3x माइनस 3,
दिस अ पॉलिनोमियल, नो दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पावर जो वेरिएबल है उसकी पावर जो क्या है, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए वेरिएबल की पावर? होल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो आई हैव रूट 2 p रेज टू द पावर 10 माइनस 11, दिस इज अ पॉलिनोमियल। यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या था मेरे पास? वेरिएबल क्या था? p था। p की पावर देखो, p की पावर क्या है? 10। 10 एक होल नंबर है। यस, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट? तो हमेशा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कब होता है? जब मैं उसके ऊपर कोई भी वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, पी है, क्यू है, जब मैं उस पावर देखूंगी, अगर वो पावर एक होल नंबर होगी तो क्या होगा मेरे पास? वो एक पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म्स। क्या होती है? टर्म्स होती हैं जैसे उसमें कितनी टर्म्स है? एक टर्म तो ये रही और सेकंड टर्म ये रही, देयर आर टू टर्म्स। जब भी प्लस या माइनस आता है नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होती है। इसमें कितनी टर्म्स है? वन, एक तो ये टर्म रही, टू एंड थ्री, देयर आर थ्री टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है? वन एंड टू, टू टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है? वन एंड टू, टू टर्म्स, राइट? एक्स स्क्वायर में कितनी टर्म्स है? एक्स स्क्वायर इज इट अ पॉलिनोमियल? यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? एक्स की पावर देखी मैंने, टू क्या था? होल नंबर था। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसमें पावर, इसमें कितने टर्म्स है? देयर इज ओनली वन टर्म, राइट? तो नेक्स्ट इज टाइप्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे 5x, दैट इज अ मोनोमियल। अगर है 3x, दैट इज अ मोनोमियल। 6, 5 एक पॉलिनोमियल है? यस 5 इज अ पॉलिनोमियल। 5 इज इट अ पॉलिनोमियल? यस। क्यों एक पॉलिनोमियल है? इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा। वही मैं क्या करूंगी? मैजिक करूंगी और एक पॉलिनोमियल ले आऊंगी। कैसे? वेरिएबल तो है नहीं, कैसे लाऊंगी पॉलिनोमियल? मैं ले आऊंगी कैसे? इसमें मैं लिखूंगी, इफ आई राइट इट लाइक दिस, क्या ये बदलेगा? विल इट चेंज इनटू एक्स रेज टू द पावर जीरो? नो। क्यों? एक्स रेज टू पावर जीरो क्या होता है? वन ही तो होता है। दैट इज 5 इंटू वन, विच इज 5 ओनली। सो दैट मीन्स 5 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। इट इज अ मोनोमियल। ठीक है। बाइनोमियल क्या है? जिसमें टू टर्म्स हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस 5 एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 99 एक्स रेज टू पावर 111। दिस इज अ binomial. Trinomial means how many terms? There are three terms. Okay. Now types by degree. So by degree क्या टाइप होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? वन, राइट? जैसे 2x प्लस वन, इसमें x की पावर क्या है? वन। माइनस 7y प्लस 982, इसमें y की पावर क्या है? वन। 5y, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। y की पावर क्या है? कुछ नहीं है तो वन है। सिंपल y मीन्स y रेज टू द पावर वन, राइट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? टू हो। डिग्री मीन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस 72x, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जब मैं x की पावर, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x, x की मैक्सिमम पावर क्या है? सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? रूट टू एक्स रेज टू द पावर टू प्लस 99, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ टू। नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम पावर जो मुझे दिख रही है, सो मुझे मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? वेरिएबल्स देखो, सपोज करो दिस इज देयर 7x माइनस 2x क्यूब प्लस 99 एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द डिग्री? डिग्री मैक्सिमम पावर क्या है इसकी? 3 है। तो ये कौन सी है? दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट? डिग्री, एज आई टोल्ड यू, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर है 4, so that means डिग्री इज 4। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, टू की डिग्री क्या है? जीरो। व्हाई? बिकॉज टू कैन ऑलवेज रिटर्न एज 2 into x raised to power 0, so x की पावर क्या है? जीरो। टू को मैं 2 into x की पावर 1 तो नहीं लिख सकती, राइट? टू को मैं टू इंटू एक्स की पावर 2 भी नहीं लिख सकती। टू को मैं क्या लिख सकती? 2 into x की पावर 0। तो इसकी क्या है? डिग्री क्या है इसकी? जीरो।
ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। व्हाई जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है? कैन यू थिंक व्हाई इज डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड? डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड इससे होती है, सी जीरो कैन ऑलवेज बी रिटन एज जीरो इंटू एक्स रेज़ टू पावर जीरो। जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो कितना होगा? जीरो होगा। जीरो इंटू एक्स कितना हुआ? जीरो। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ? जीरो। जीरो इंटू एक्स क्यूब कितना हुआ? जीरो। जीरो इंटू एक्स की पावर फोर कितना हुआ? जीरो। तो ये सारी डिग्री से डिग्री तो एक ही होती है ना। मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर हमें नहीं पता कितनी है। एक्स की पावर समथिंग इंफिनिटी और समथिंग वी डोंट नो, इट इज नॉट डिफाइंड, राइट? So what is degree? These are very two important questions. ये तुम्हारे multiple choice questions में आते हैं. Degree of zero polynomial not defined. Degree of constant polynomial that is zero. Now next is what are zeros of a polynomial? Zeros of a polynomial क्या होता है? Suppose करो मेरे पास एक polynomial है f of x is equals to x minus 2. Polynomial क्या है? x minus 2. उसको जीरो कैसे करूं? कैसे करूं जीरो? मैं f of x की जगह पे 2 पुट कर देती हूँ. जब मैंने x की प्लेस पे 2 पुट किया तो क्या आया? 2 minus 2 which is equals to 0. दैट मीन्स जब मैंने x की प्लेस पे मैंने क्या किया? 2 किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2. दैट मीन्स 2 इज 0. मतलब अगर पॉलिनोमियल f of x है, ठीक है, पॉलिनोमियल है जिसका नाम है f of x, सो एनी वैल्यू c, कोई भी ऐसी वैल्यू c विच मेक्स f of x 0 या f of c इज इक्वल टू 0, तो c क्या हो गया? 0 ऑफ पॉलिनोमियल. एग्जांपल देखिए, सपोज करो मेरे पास कोई p of x है, लेट अस से x minus 3, तो इसकी जीरो क्या होगी? 3 होगी. p of 3 क्या हो गया? 3 minus 3 which is equal to 0. सो 3 ने क्योंकि इसको जीरो पुट जीरो 3 की वजह से क्या हो गया? जीरो हो गया. सो 3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. कोई भी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दैट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? नाउ let us see verify whether the following are zeros of polynomial indicated against it. क्या है? p of x is equals to 5x minus 5. तुमने बताना है ये जीरो है कि नहीं है. क्या जीरो है कि नहीं है? x is equals to 4/5. करो. p of 4/5 करो. So that is 5 multiply by 4/5 minus 5. ये 5 और 5 तो कैंसिल हो गए. तो आंसर इज 4 minus 5. अभी क्या कभी जीरो हो सकता है? नॉट इक्वल्स टू जीरो. पाई तो 22/7 होता है which is 3.14 something, right? So this is not equals to zero. That means 4/5 is not a zero of polynomial. Understood? Verify whether the following are zeros of polynomial. x is equals to -1. चेक करें. p of x क्या है? x plus 1 into x minus 2. x की वैल्यू क्या है? -1. p of -1 क्या बन गया? -1 plus 1 -1 minus 2. -1 plus 1 कितना बन गया? 0. -1 minus 2 कितना बन गया? -3. सो आंसर इज 3. तो p of -1 कितना आ गया? 0 आ गया. दैट मीन्स -1 इज 0 ऑफ दिस ईयर. p of x is equals to 2. p of 2 कैलकुलेट करो. क्या आ गया? 2 plus 1 into 2 minus 2 which is equals to 3 multiplied by 0 which is again 0. So p of 2 क्या बन गया? 0 बन गया. That means 2 is 0 of find the zero of polynomial in each of the following cases. So now let's understand zero of polynomials कैसे find करते हैं. px क्या गिवन है मेरे पास? क्वेश्चन क्या गिवन है? 2x plus 1. अब जीरो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जो उसे जीरो कर दे, ठीक है, जो p of x को क्या कर दे? जीरो कर दे. तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इसका आंसर क्या है? लेट p of x is equals to 0. हम शुरू में ही मान लेंगे px 0. अगर px 0 है मतलब 2x plus 5 0 है. दैट मीन्स 2x कितना हो गया? -5. दैट मीन्स x is equals to -5/2. So this is the zero of polynomial. क्या है zero of polynomial? x is equals to -5/2. राइट? नाउ नेक्स्ट. कुछ भी हमारे पास ऑपरेशंस है, अलजेब्रिक ऑपरेशंस, पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? फर्स्ट लेट अस सी ऐड कैसे करते हैं. सपोज करो मेरे पास ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमेशा लाइक टर्म्स ऐड करती है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है। क्या देखना है हमने, वेरिएबल देखना है। क्या देखना है तुमने, वेरिएबल देखना है, और वेरिएबल के सामने सिर्फ नंबर छोड़ के बाकी पूरा वेरिएबल देखना है। जैसे कई कई कहते हैं एक्स 2x प्लस 2xy, इसको क्या कराते हैं 4xy। नो, क्या देखना है तुमने, यू हैव टू चेक कि क्या वेरिएबल है, और वेरिएबल के सामने सिर्फ नंबर छोड़ के बाकी वो सिर्फ जैसे 3x स्क्वायर है, तो इस नंबर को भूल जाओ, एक्स स्क्वायर देखो, और कहीं सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यस यहाँ पे है, तो ये है 3, ये है 1, दिस इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर, so बन गया 4x स्क्वायर। अब ये 2x है और ये 5 है, 2x 2 इंटू एक्स, और ये 5 दोनों अलग अलग है, so that answer is this, that's it, this is all about your addition, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, सपोज करो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करोगे, 5x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, 5 माइनस 2 3x स्क्वायर, अब ये क्या है 3x प्लस एक्स, कितना बन गया 4x। तो कई बच्चे इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देते हैं, नहीं करना बेटे, राइट। यहाँ पे क्या है, नंबर को छोड़ के क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट द नंबर एक्सेप्ट द कोएफिशिएंट, व्हाट इज देयर एक्स, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स दे आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, सो नॉट ऐड देम, दे आर सेपरेट, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो आई कैन से बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x, फिर दो ब्रैकेट्स है, फिर आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यूजुअली व्हाट स्टूडेंट्स डू, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत मजे से वो क्या करते हैं, ये तो लिख लिया एज इट इज, क्यों, यहाँ पे तो बाहर कोई साइन है नहीं, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन नहीं, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन मीन्स यू हैव टू एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। माइनस, फिर यहाँ क्या है 2x स्क्वायर, सो बच्चे ये तो कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है, राइट। सो माइनस पहले इसके साथ करो, फिर माइनस इसके साथ भी करो, माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस ऑफ एक्स, ये ऐसे चीज, राइट। सो आई गेट 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 3x, माइनस 3x माइनस एक्स इज माइनस 4, आंसर। हमेशा ध्यान रखना, जब बाहर माइनस है और ऐसा है, कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट का मीनिंग है कि माइनस 2x स्क्वायर के बाहर भी नॉक कर रहा है और माइनस एक्स के बाहर भी नॉक कर रहा है, राइट। तो दोनों का साइन चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा, दोनों का साइन चेंज होगा, ये गलत है, तो एक ही का साइन चेंज करो, ओके। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा वेरी 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 एक्स्ट्रा केयर, फाइन। नाउ एक दो और एग्जांपल्स मैं करा देती हूँ तुम्हें एडिशन की, ठीक है। सपोज इफ क्वेश्चन इज 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11x, तो क्या करोगे, पहले टर्म्स देखोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये 7x और ये 11x एक जैसे हैं, ये माइनस 3 और माइनस 2 एक जैसे, तो आंसर क्या आएगा, पहले हम क्या ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, तो एक्स 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सेम आ गया, अब नंबर्स को ऐड कर दो, 5 प्लस 10 कितना हो गया 15x स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, राइट। तो अब x x सेम दिख गया, अब क्या करो, अब नंबर्स को ऐड कर दो, 7 प्लस 11 कितना हो गया 18x। अब यहाँ पे क्या है -3, यहाँ पे क्या है -2, इनके पास तो वेरिएबल्स नहीं है, तो नंबर्स को ऐड कर दो, -3 -2 कितना होता है -5, लाइक दिस, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13x क्यूब। बहुत ज्यादा बड़ी गलती करते हैं ये, यही ये जो माइनस बाहर है ना, दिस इज लाइक खतरे की घंटी, इसका बहुत ध्यान रखना है। ये क्या कर रहा है, सबको जाके नॉक करता है, ये 5x स्क्वायर को भी नॉक कर रहा है, ये -11x को भी नॉक कर रहा है, ये 13x स्क्वायर को भी नॉक कर रहा है, तीनों के दरवाजे पे नॉक कर रहा है, तो तीनों अपना साइन बदलेंगे, सिर्फ एक नहीं बदलेगा, so it becomes 2x square minus 3x, अब माइनस इंटू 5x स्क्वायर, so माइनस 5x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस, ये वाला माइनस अपना साइन बदलेगा,
क्योंकि बाहर एक माइनस नॉक कर रहा है तो भी तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगा। अगर तुम प्लस के हो तो वो माइनस के कर देगा, अगर वो माइनस के हो तो प्लस का कर देगा। ठीक है, जब भी बाहर ऐसे ब्रैकेट हो तो all the signs are going to change. So minus into minus plus 11x. Now plus into minus minus 13x cube. अब देखो अब सेम क्या क्या है, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर सेम है तो इसको क्या करो, इसको ऐड कर लो, राइट। तो क्या बन गया हमारे पास, 2 - 5 दैट इज -3x स्क्वायर। और क्या सेम है, अब ये x यहाँ भी है और ये x यहाँ भी है, राइट। तो क्या करोगे तुम, -3 + 11 इज +8x। और क्या बच गया, ये बच गया, इसका कोई भी पेयर नहीं है। ओके, सो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लीकेशन बहुत इजी होती है। क्या होता है कि सबसे पहले तो ना एक बात याद रखो, a को मैं a में ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। a अगर b आ गया ना, a इंटू b आ गया तो उसको a भी लिख देना। p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर आ गया तो एज इट इज लिख देना। ठीक है, वो चेंज कब होगा, वो चेंज तब होगा अगर वो सेम वेरिएबल है, अदरवाइज वो कुछ नहीं होगा, उसका एज इट इज उसको साथ साथ लिख देना। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल, तीनों के पास a है तो एक बार a लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ a के ऊपर क्या है, 1, या 2 है या 3 है, सारी पावर्स को करो ऐड, मतलब a यहाँ पे एक बार a 1 था, एक बार a था, यहाँ पे a कितने बार था 2 टाइम्स, यहाँ पे एक a कितनी बार था 3 टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स हो गए, 3 + 2 + 1 6। सिंपल, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। सपोज करो a b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट टू पावर 4 b रेस्ट टू द पावर 10। तुमने कुछ नहीं करना, तुम पहले a देख लो, ये a है, ये a है और ये a है, तो लिख दो वहां a। तो कितनी बार आ रहा है यहाँ, 1 + 2 3, 3 + 4 7, दैट्स इट। यहाँ b एक बार आ रहा है, 1 + 3 4, 4 + 10 14, दैट्स इट। अब a और b को आपस में मल्टीप्लाई मत किया करो, ओके, जस्ट सिंपल। a में ही मल्टीप्लाई होगा, b में ही मल्टीप्लाई होगा, x में ही मल्टीप्लाई होगा। अगर ये होता x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इंटू वाई, तो पहले x देखो, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x लिख लो, x है तो है। पावर देखो यहाँ कितनी थी पावर, यहाँ x कितनी बार आ रहा था, एक बार, यहाँ कितनी बार आ रहा था, 2 बार, टोटल कितनी बार आया, 1 + 2 3 टाइम्स, दैट्स इट, राइट। और y का कुछ और है नहीं है तो y है, सिंपल। आई डोंट थिंक टू मच। अब नेक्स्ट इज, अगर हम एक मोनोमियल की एक बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे गिवन एन एग्जाम्पल, 2x बाहर है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x + 4, राइट। अब बेटा ये 2x बाहर है और उसके बाद एक ब्रैकेट ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है कि जो 2x है ना वो उसके अंदर जितने भी टर्म्स है सबको नॉक कर रहा है। ठीक है, सिर्फ वो पहली टर्म को नॉक नहीं कर रहा। तुम पेपर में क्या करते हो, 2x को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, वाओ माय आंसर इज करेक्ट, नो इट इज रॉन्ग, राइट। तो 2x को सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर, फाइन। तो पहले 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, तो क्या आया, 2 3 6, और x इंटू एक्स कितनी बार x आया, 2 टाइम्स आया, तो x स्क्वायर। फिर ये 2x अब ये 4 के पास भी जाके नॉक करेंगे, तो 2x इंटू 4 कितना आया, 2 इंटू 4 8, तो क्या गया 8 इंटू एक्स, दैट्स इट, दैट इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल कर, ठीक है। एग्जाम्पल नाउ इज -5x² मल्टीप्लाई बाय 3x + 8, ओके। तो लेट अस सी, अब पहले ये -5x² ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो, फर्स्ट टर्म के साथ, और ये -5x² दोनों को नॉक कर रहा है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। -5x² इंटू 3x, तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, -5 इंटू 3 कितना हो गया, -15, राइट। अब x² इंटू एक्स कितना हो गया, x³ यहाँ पे x के पास कितने कितने x थे, 2x थे, यहाँ पे x कितने थे, 1 था, तो टोटल 2 + 1 3x है, x³, राइट। अब ये -5x² ये -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5 इंटू 8 दैट इज -40x², ठीक है। तुम ये सीन इमेजिन किया करो कि बाहर कोई किसी ने बेल बजाई, तुम रूम में अंदर 10 फ्रेंड्स बैठे हो,
तो ऐसा होगा कि वो 10 फ्रेंड्स में से सिर्फ एक ही फ्रेंड को सुनाई देगा, सबको सुनाई देगा ना। सिमिलरली अगर कभी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज आई है, तो वो पूरे ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है सबके साथ मल्टीप्लाई होगी। दिस यू हैव टू टेक केयर। और अगर बाहर उसके पास माइनस का साइन है, तो ये समझो कि अंदर जितने भी टर्म्स है सबके साइन होंगे चेंज। ओके। ओके। सो नेक्स्ट इज, अगर तुम्हारे पास एक बाइनोमियल है और बाइनोमियल को तुमने एक बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर, तो दे हैव गिवन द एग्जांपल x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। कुछ नहीं करना इसमें, इसमें पहले ये x है ना, पहले वाला x, ये पहले x जाके x प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होता है, पूरे x प्लस थ्री। फिर बाद में ये साइन कौन सा है, कौन सा साइन दिख रहा है मुझे, प्लस। तो अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिख दो, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लिख दो, प्लस। फिर ये क्या बच गया, टू। अब ये टू जाके पूरे x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। ये क्या आ गया, टू एक्स प्लस सिक्स। सो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, दैट्स इट। एक और एग्जाम्पल करें। सपोज इफ नाउ माई एग्जाम्पल इज x माइनस टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री। ओके, वॉट यू हैव टू डू, इसको करना है हमने मल्टी। तो क्या होगा, पहले ये जो x है ना, ये x जाके इस टू एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई होता है। बाद में क्या है, ये x तो चला गया। जब x चला गया तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या बच गया, माइनस टू बच गया। तो माइनस टू भी करेगा, तो माइनस टू अब जाएगा और ये जाके टू एक्स प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या बनाइए, x इंटू टू एक्स स्क्वायर इज, सॉरी, x इंटू टू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, x इंटू थ्री इज थ्री एक्स। अब ये क्या है, माइनस टू। माइनस टू मीन्स माइनस का साइन मीन्स अंदर सबके साइन बदलेंगे। माइनस टू इंटू टू दैट इज माइनस फोर एक्स, माइनस टू इंटू थ्री दैट इज माइनस ऑफ सिक्स। तो क्या आंसर आया, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टू एक्स स्क्वायर तो कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है तो नहीं कर सकते, सो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। नाउ थ्री माइनस फोर, ये दोनों सेम है ना, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, थ्री माइनस फोर कितना बन गया, थ्री माइनस फोर इज माइनस वन। तो माइनस वन इंटू एक्स मीन माइनस एक्स और माइनस सिक्स, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई। अगर कोई ट्राइनोमियल भी है तो भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अगर फोर टर्म्स है तो भी सेम, फाइव टर्म्स है तो भी सेम प्रोसेस। अच्छा, हम करते नहीं ऑब्वियसली, इतना एग्जाम्स में आता नहीं, बट क्या प्रोसेस इज सेम। ओके, सो नेक्स्ट, now next is very important theorem, which is remainder theorem. Remainder theorem important as in I don't know, but ये बहुत easy सी theorem है, easy सी theorem है, बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है हमें। वो क्या कह रही है कि अगर f of x है, कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसको x माइनस a से डिवाइड कर दूं, तो रिमाइंडर क्या आएगा, f of a आएगा। इसमें क्या इजी है, बहुत इजी है। अगर कोई मुझसे, ये पॉलिनोमियल है f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और इसको तुमने डिवाइड करना है किसके साथ, x माइनस वन के साथ, है ना। तो अगर मैं इसके साथ डिवाइड करूं, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा, ये x माइनस वन है ना, x माइनस वन की जीरो क्या होती है, वन होती है, राइट। तो f ऑफ वन जो है वो रिमाइंडर है, मतलब रिमाइंडर क्या है इसका, वन स्क्वायर इज वन माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, so that is 1 minus 3 plus 2, so that is equals to 3 minus 3 which is equals to, मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। I'll give you one more example। कोई भी पॉलिनोमियल देखो, अगर मुझे कोई भी पॉलिनोमियल दे दें, लेट अस से पॉलिनोमियल का नाम है px, ठीक है, px इज एनीथिंग, कुछ भी, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टेन एक्स रेज टू पावर हंड्रेड माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी एक्स रेज टू पावर फोर्टी फाइव, कुछ भी, ठीक है। और अब वो तुमसे पूछते हैं कि भाई मुझे इसका रिमाइंडर बताओ जब मैं इसको x प्लस वन के साथ डिवाइड करता हूँ, किसके साथ डिवाइड करता हूँ, x प्लस वन से। तुम क्या करोगे, तो डिवाइड करने बैठोगे, नहीं तुम डिवाइड करने नहीं बैठोगे, क्यों नहीं बैठोगे, क्योंकि तुम्हें तो रिमाइंडर थ्योरम आती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो जिसके साथ डिवाइड कर रहे हो उसकी जीरो फाइंड कर लो। सपोज करो ये पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स है, इसकी जीरो क्या है, माइनस वन तो है, अभी तो पढ़ी है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसको क्या जीरो बनाता है, माइनस वन ही जीरो बनाता है। तो जब इसको मैं इसके साथ डिवाइड करूंगी तो जो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, पी ऑफ माइनस वन। तो तुम सीधा पी ऑफ माइनस वन निकालो, पी ऑफ माइनस वन का मतलब जहां पे भी एक्स है उसकी जगह पे माइनस वन, राइट, और वो क्या होगा तुम्हारे पास, रिमाइंडर। तो इसी,
फाइन। तो जस्ट बाय पुटिंग सम वैल्यूज, एक बात तुम्हें और एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज करो ये पॉलिनोमियल है, अगर किसी को ये भी नहीं पता, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस, कई बार हमें डाउट होता है, तो मैं बता देती हूँ। सपोज करो तुमसे पूछे फाइंड पी ऑफ माइनस टू, या फिर तुमसे पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, मतलब जब एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ मुझे। तो क्या है, पी ऑफ माइनस टू निकालना बेसिकली। तो क्या हो गया, माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव इंटू एक्स, क्या हो गया माइनस टू प्लस सिक्स। अब माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो गया, फोर, माइनस फाइव इंटू माइनस टू इज प्लस टेन प्लस सिक्स, so that becomes 14 plus 6 which is equals to 20, right? अगर कोई पॉलिनोमियल लेट अस से f of x is equals to 3x square minus 1, कोई तुम्हें पूछे फाइंड f of 0, तो क्या करोगे, जहां पे भी x है वहां क्या पुट कर दोगे तुम, जीरो। तो ये बन गया 3 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस वन। 3 इंटू जीरो स्क्वायर मतलब 3 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो इज जीरो, so जीरो माइनस वन माइनस। इसको बोलते हैं फाइंडिंग द फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x when x is equals to a। तो ऐसे फाइंड, ठीक है। अभी रिमाइंडर थ्योरम की बात चल रही थी, दोबारा बताती हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही थी, कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं मुझे उसका उसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, राइट, कोई पी ऑफ एक्स है, उसको मुझे डिवाइड करना है बाय लेटर से एक्स माइनस ए सी, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस केस में जब मैं डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, पी ऑफ अल्फा, मतलब जहां जहां पे भी एक्स है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, अल्फा पुट कर दूंगी, ठीक है। तो दिस वॉज योर रिमाइंडर थ्योरम। अब वो क्या कह रहा है, अब इससे एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, वो कह रहा है कि अगर बाई चांस रिमाइंडर जीरो हो जाए, रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या है, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, जीरो आएगा। 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। दैट मीन्स अगर मैं ध्यान से सोचूं, रिमाइंडर जीरो होने का मीनिंग ये है तो उसका फैक्टर ही तो है। अगर मैं पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स फैक्टर ही तो है, ये तो मीनिंग है, रिमाइंडर यही तो होता है। जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर जीरो आ रहा है, क्योंकि 2 तो फैक्टर है ना 10 का। अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि 3 तो फैक्टर। सो अगर मैं पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रही हूँ और रिमाइंडर जीरो आ रहा है, मतलब आर, मतलब दैट इज अ फैक्टर, जी ऑफ एक्स फैक्टर है। दैट मीन जब भी मेरा रिमाइंडर जीरो होगा तो वो फैक्टर होगा। दैट मीन्स कभी पी ऑफ अल्फा जीरो आ जाए तो मतलब वो उसका क्या, अगर सपोज करो अगर सपोज करो पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं जी ऑफ एक्स के साथ डिवाइड कर लूं, राइट। और अगर बाई चांस जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस अल्फा, अगर ये पी ऑफ अल्फा क्या आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब रिमाइंडर जीरो बन जाए, यही तो मीनिंग है, रिमाइंडर क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो दैट मीन्स जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। समझ आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं क्यों इतना बोल रही हूँ, रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, ठीक है भाई, है फैक्टर, होता है, ऐसा ही तो होता है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो फैक्टर होता है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो है हमारी नेक्स्ट थ्योरम विच इज फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, कि अगर इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर कभी कोई पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और उसमें एफ ऑफ ए अगर जीरो आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एफ ऑफ टू फाइंड किया, एफ ऑफ टू कितना आया, टू स्क्वायर माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू फोर माइनस फोर विच इज इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ टू जीरो आ गया, है ना। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, और वो होता भी है, राइट। क्यों, करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो वो होता है एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, ये तो है फैक्टर। तो दिस इज व्हाट इज फैक्टर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टर थ्योरम होती है। देखो रिमाइंडर थ्योरम ऑफ फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल है। अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो अगर मुझे उसको सपोज करो एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करना, इस पॉलिनोमियल को एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करना, जी ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस थ्री। अब कोई मुझसे पूछ ले कि इसका फैक्टर क्या है, सॉरी इसका रिमाइंडर क्या है इसका रिमाइंडर, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो मुझे डिवाइड करने का मन नहीं है, आई एम सो लेजी, जस्ट टेल मी व्हाट इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी इसमें पुट कर दूंगी जी ऑफ थ्री, जी ऑफ सॉरी इसमें मैं एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स माइनस थ्री को अगर मैं जीरो करूंगी तो एक्स क्या आएगा थ्री आएगा, राइट। तो मैं इसमें पी ऑफ थ्री फाइंड कर लूंगी। पी ऑफ थ्री कितना आएगा, थ्री स्क्वायर माइनस वन विच इज नाइन माइनस वन विच इज इक्वल टू एट, राइट। तो मैंने क्या फाइंड किया, पी ऑफ थ्री फाइंड कर लिया, ठीक है। अब अगर अब पी ऑफ थ्री क्या है एट है, सो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास एट, दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। ये अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है तो कर दो, अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करना है पी ऑफ अल्फा फाइंड करो, अगर पी ऑफ अल्फा जो भी आंसर आया वो क्या आएगा तुम्हारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम क्या कहते हैं, फैक्टर थ्योरम बहुत सिंपल, फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर बाई चांस कोई भी पॉलिनोमियल है मेरे पास, से कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ बाय एक्स माइनस ए, तो इसमें पी ऑफ ए फाइंड करो। अगर पी ऑफ ए जीरो आ गया, अगर पी ऑफ ए क्या आ गया जीरो आ गया, तो मतलब एक्स माइनस ए क्या है इसका फैक्टर, दिस इज व्हाट फैक्टर थ्योरम इज से। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of this। तो एक पॉलिनोमियल है px is equals to 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। अब वो क्या कह रहा है, तुम k की वैल्यू फाइंड करो अगर x माइनस वन इसका फैक्टर है। बेटा x माइनस वन इज अ फैक्टर, क्या गिवन क्या है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर x माइनस वन फैक्टर है मतलब p ऑफ वन क्या आएगा जीरो आएगा। तो तुम फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, तो तुम पी ऑफ वन फाइंड कर लो। पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू, पी ऑफ एक्स क्या है पहले, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। सो पी ऑफ वन इज इक्वल्स टू फोर इंटू वन क्यूब प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन प्लस के। सो दैट इज इक्वल्स टू फोर इंटू वन क्यूब मतलब फोर इंटू वन कितना हुआ फोर, प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर कितना हुआ थ्री, माइनस फोर प्लस के, और ये पी ऑफ वन है क्या जीरो है। ये क्या बन गया, फोर माइनस फोर तो जीरो बन गया। सो दैट मीन जीरो इज इक्वल्स टू थ्री प्लस के, सो दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। के की क्या वैल्यू होगी माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन एंड टू। दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, तुम्हें बताना है किसका एक्स प्लस वन फैक्टर है। पहली पॉलिनोमियल है p of x is equals to x cube minus x square minus 2 plus square root of 2x plus square root of 2। क्या बताना है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। तो तुम लिखोगे आंसर x प्लस वन इज अ फैक्टर, कब फैक्टर होता है, इफ p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर p ऑफ माइनस वन जीरो है तो x प्लस वन फैक्टर है। तो तुम निकालो p ऑफ माइनस वन, तो p of minus वन is equals to x cube means minus वन whole cube। फिर माइनस, बेटा जब भी हम माइनस के साथ डील कर रहे होते हैं ना, ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल पुटिंग दोस माइनस साइंस, ठीक है। एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू एक्स मीन्स एक्स की प्लेस पे माइनस वन प्लस रूट टू, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन का होल क्यूब कितना हुआ माइनस वन, माइनस का साइन एज इट इज। अब माइनस वन का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस वन, तो प्लस वन। अब माइनस, दो माइनस है, एक तो ये माइनस है मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस बिकम्स प्लस, सो प्लस, अब टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, राइट। ये कितना बन गया माइनस वन माइनस टू प्लस रूट टू इज टू टाइम्स रूट टू, तो माइनस टू प्लस टू कम जीरो, सो आंसर इज टू रूट टू। अब आंसर क्या आ गया टू रूट टू, टू रूट टू जीरो होता है नो,
which is not equals to 0. So x plus 1 is not a factor of p, right? सेकंड वाला चेक करें. सेकंड वाला पॉलिनोमियल इज px is equals to x raised to power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. एंड यू हैव टू चेक, क्या चेक करना है, वेदर x plus 1 is a factor. क्या फैक्टर चेक करना है, x plus 1 फैक्टर है या नहीं. दैट मीन्स p of minus 1 चेक, right? So that is minus 1 raised to power 4 plus 3 of minus 1 whole cube plus 3 into minus 1 whole square plus minus 1 plus 1. Minus 1 raised to the power 4 is again 1, right? Minus 1 multiplied by minus 1 multiplied by minus 1 multiplied by minus 1 minus minus plus, ये भी minus minus plus, right? वैसे भी कभी भी minus 1 के ऊपर होल ब्रैकेट और पावर इवन नंबर तो आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर. प्लस माइनस 1 होल क्यूब कितना हो गया, माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1. सो अब आगे क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 1 अगेन प्लस 1. तो दिस इज 1 माइनस 3 प्लस 3 और ये माइनस 1 प्लस 1 तो 0 है और ये माइनस 3 प्लस 3 तो 0 बनेगा. सो आंसर इज 1. p ऑफ माइनस 1 कितना आया, 1. 1 तो 0 के इक्वल नहीं है. सो x plus 1 is not a factor of x. ओके, अगर वो 0 आता तो वो फैक्टर होता, वो 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ टू फैक्टराइज. फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग. क्या क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. कैसे करते हैं स्प्लिटिंग, we have already done it in 8. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. You have to find two numbers such that a plus b that is equals to minus 5 and a into b that is equals to 6. कैसे पता लगता है, हमेशा हम किसको चेक करते हैं, ए बी को चेक करते हैं. 6 के कॉम्बिनेशन देखो, 6 क्या हो सकता है, तो 6 इंटू 1 हो सकता है या 2 इंटू 3 होता है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. और मुझे क्या चाहिए, मुझे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके क्या आ रहा हूँ, माइनस 5 आ रहा हूँ. आ सकता है, यस. कैसे आ सकता है, इसमें तो या तो आ सकता है माइनस 6 इंटू 1, राइट. बट माइनस 6 इंटू 1 क्या बन गया, माइनस 6. हमें क्या चाहिए, प्लस 6. या फिर आ सकता है माइनस 2 इंटू माइनस 3, राइट. सो वी विल टेक दिस ऑप्शन. क्यों, माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या बन गया, प्लस 6. सो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. So that becomes y square minus 5y means minus 2y minus 3y plus 6. अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, y. और अंदर क्या बच गया, y माइनस 2. इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगी मैं, माइनस 3. y कम से यार, अब इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बच गया. एंड व्हाट इज रिमेनिंग, 2. So I get y minus 2 into y minus 3. So this is how we factorize. Fine. This we have already done in class 8. But if there is still someone जिसको अभी भी इसमें doubts है तो please do this. Because इसके बिना आगे 9th class में move होना is really really tough. So kindly practice this a lot. एक और example करते हैं. 12x square minus 7x plus 1. अब इसमें क्या होता है, मुझे दो पॉलिनोमियल्स फाइंड, दो नंबर्स फाइंड करनी है. सो दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस 7 एंड a इंटू बी इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से जस्ट चेक करो, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 12. एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट एंड द कांस्टेंट. सो a इंटू बी इज 12. ठीक है. जो हमने फर्स्ट पहले क्वेश्चन किया था वहां पे वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था दैट वाज इक्वल्स टू 1. जब वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 हो तो a इंटू बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, राइट. जब वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो a इंटू बी क्या होगा, दिस 12 जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट टर्म. ठीक है. सो लेट्स डू इट. सो दैट बिकम्स, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं. a इंटू बी इज 12. तो 12 के मैं कॉम्बिनेशन देख लेती हूँ, तो 12 इंटू 1 हो सकता है,
या तो 4 × 3 हो सकता है या फिर 6 × 2 हो सकता है। इसी तरीके से क्या मुझे -7 मिल सकता है? -7 के लिए तो मुझे सिर्फ यही ऑप्शन दिख रही है। चेक करें, -4 × -3 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। और -4 + -3 कितना बन जाएगा? -7 बन जाएगा। राइट? सो ये बन गया 12x² -4x -3x + 1। सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू, अब इसमें से क्या निकाल लूंगी मैं? 4 कॉमन और x कॉमन। सो ये बन गया 3x - 1। अब इन दोनों में से क्या निकालूंगी बाहर? माइनस। तो -1 इंटू अगेन, यहाँ हेयर आई गेट 3x। और यहाँ से क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी माइनस चला गया है, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस चला गया बाहर, तो इसके पास एक माइनस ही तो बचा। सो -1। So that is equals to 4x - 1 into 3x minus. Okay? See, one thing you have to be very careful over here is, हम जब भी splitting of middle term करते हैं, we have to make sure कि ये वाली term और ये वाली term exactly same। ठीक है? क्यों? बेसिकली हम बाद में कर क्या रहे हैं? 3x - 1 को कॉमन ही तो निकाल रहे हैं। This 3x - 1 is common, that's why it is out, right? So that is why always be careful। अगर ये दोनों term same नहीं आ रही, that means you have done something wrong। दैट मीन्स हमारी स्प्लिटिंग ही गलत है। यूज सम अनदर मेथड। ठीक है? तभी यहाँ पे पहले -1 बाहर निकाला था। जाते तो +1 भी निकाल सकते थे। क्यों -1 निकाला? बिकॉज ये 3x पॉजिटिव चाहिए, बिकॉज हियर इट इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट। सो फैक्टराइज दिस। क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है। क्या क्वेश्चन है? लेट अस से px इज इक्वल्स टू x³ -2x² -x + 2। इसको फैक्टराइज करना। See, there are two methods. First is you try factor theorem। पहले इसका एक फैक्टर ढूंढो। ठीक है? फिर उसके बाद उसको, इससे, उस फैक्टर की हेल्प से आगे उसको और फैक्टर्स ढूंढो। एक और फैक्टर है, वो मेथड इज ऑब्वियसली ट्रू, वो कर लेना चाहिए। उसको करने से पहले देख लो, कई बार ना कुछ कॉमन ही निकल आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे दिख रहा है इन दोनों में कुछ कॉमन है। यस, x² इज कॉमन। इफ आई टेक x² आउट, यहाँ पे क्या बच गया? x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? -2। अब x -2 आ गया। क्या यहाँ पे x -2 मैं बना सकती हूँ? यस, आई कैन टेक -1 आउट। जब मैंने -1 बाहर लिया, यहाँ क्या बच गया? x। तो यहाँ से ऑलरेडी एक माइनस बाहर ले लिया था, तो इसके पास भी एक माइनस बच गया। एंड सी नाउ, दिस इज ऑल्सो x -2 एंड दिस इज ऑल्सो x -2। अब मैं x -2 बाहर ले सकती हूँ। यस, सो दैट बिकम्स x -2 इज कॉमन एंड आई गेट x² -1। राइट? सो सी, दिस क्वेश्चन आर डन बाय फैक्टर थ्योरम। बट कई बार वो क्वेश्चन एग्जामिनर इतना इजी बना देता है कि उसमें से कुछ कॉमन ही निकल जाता है। तो यू टेक वट एवर इज कमिंग आउट। एक बार ये ट्राई जरूर कर लेना चाहिए। ओके, नाउ x² -1 फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। यस, विच आइडेंटिटी? a² - b²। व्हाट इज a² - b²? a - b into a plus b। यहाँ पे क्या है मेरे पास? x² - 1²। कैसे फैक्टराइज होगा? x -1 into x plus 1। So I get x -2 into x -1 into x plus 1। Okay, now next question। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। कई बार जस्ट बाय टेकिंग समथिंग कॉमन कुछ हो जाता है। क्वेश्चन इज 2y³ प्लस y² -2y -1। ओके, सो लेट अस ट्राई टू टेक समथिंग कॉमन। सो फर्स्ट टू टर्म्स में मुझे दिख रहा है कि आई एम एबल टू टेक y² कॉमन। तो यहाँ से जब मैंने y³ यहाँ पे y³ मीन्स यहाँ पे 3y है। जब मैंने यहाँ से 2y² कॉमन ले लिया, मतलब मैंने 2y तो बाहर निकाल लिया, तो कितना बच गया? 1y बच गया। तो दैट मीन्स 2y प्लस, वहां तो y² पहले ही बाहर आ गया था, +1। अब यहाँ इन दोनों के पास क्या है? माइनस, टेक माइनस कॉमन, -1 आउट। व्हाट इज रिमेनिंग? 2y + 1। सो दैट बिकम्स y² -1 आउटसाइड एंड यू आर एबल टू सी यहाँ पे भी 2y + 1, यहाँ पे भी 2y + 1। सो 2y + 1 क्या हो गया? कॉमन। सो 2y + 1। अब ये y² -1 क्या आइडेंटिटी लग रही है? a² - b²। a - b into
a plus b. So y square minus 1 square, y minus 1 into y plus 1. So I'm able to do it like this, y minus 1 into y plus 1 into 2y plus 1. Okay. Now this is the most, you can say, important question, because this usually comes in exams और student बहुत ज्यादा इसमें फंबल करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, उनको नहीं समझ आता. So I'll try my level best कि इसको जितनी deep में explain कर पाऊँ. Okay. So question is x cube plus 3x square plus 32x plus 20. Let us say p of x is equals to this. Right? अब इसमें कोई फैक्टर्स तो मुझे नहीं दिख रहे, तो आई हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं कोई ए ढूंढ लूं और p ऑफ a 0 बन जाए, देन x माइनस a इज अ फैक्टर. राइट, देन x माइनस a इज अ फैक्टर. तो ये हमेशा एक कांस्टेंट टर्म देखते हैं. कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? 20. तो 20 के फैक्टर्स देखो, 20 के फैक्टर्स हो सकते हैं तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20. राइट, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू हम, इनमें से सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो फैक्टर्स आएंगे ना वो इन्हीं में से आएंगे. मतलब या तो x प्लस 1 फैक्टर होगा या x माइनस 1 फैक्टर होगा, x प्लस 2 होगा, x माइनस 2 होगा. x माइनस 3 कभी भी इसका फैक्टर नहीं आएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना. x प्लस 7 भी नहीं आएगा, इन्हीं में से कुछ आएगा बस. 1 2 4 5 10 और 20. x प्लस 7, x माइनस 9, ये फैक्टर्स नहीं है. ओके, दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर. तो हम इन्हीं में से ट्राई करेंगे. हमेशा क्या देखते हैं? कांस्टेंट टर्म. राइट, कांस्टेंट टर्म के जो भी फैक्टर्स होते हैं वही फैक्टर्स आते हैं. क्यों है ये किसी दिन फिर बताएंगे. ओके, देयर इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड दिस. तो हम ट्राई करते हैं. पहले हम 1 से ट्राई कर लेते हैं. 1 तो नहीं होगा. 1 ट्राई करो, नहीं करना चाहिए 1 ट्राई. क्यों नहीं करना चाहिए 1 ट्राई? क्योंकि सारे टर्म्स जो है ना वो सारे पॉजिटिव है. अगर मैं 1 करूंगी कभी भी 0 नहीं आ सकती. तो माइनस 1 से स्टार्ट करें. राइट, सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. 1 समझ आ गया ना क्यों नहीं कर रहे? 1, जब भी हम 1 पुट करेंगे कभी भी आंसर 0 नहीं आ सकता, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. तो कटेगा कैसे? 0 कैसे आएगा? राइट, तो माइनस 1 होल क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 32 into minus 1 plus 20. So that is equals to minus 1 whole cube is minus 1 plus 13 into minus 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही तो होता है. तो 13 into 1 is 13. Now 32 into minus 1 is minus 32 plus 20. Okay. So now minus 1 minus 32 is minus 33. और 13 plus 20 is again 33. So minus 32 plus minus 33 plus 33 is 0. P of minus 1 क्या आ गया? 0. दैट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर. एक फैक्टर तो मुझे मिल. ठीक है, अब x प्लस 1 इज अ फैक्टर आ गया. एक मेथड है कि तुम सारे पुट करके देख लो कितने फैक्टर. क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने फैक्टर आएंगे? कितने आएंगे? 3 ही आएंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो मैक्सिमम फैक्टर्स कितने आते हैं? 3 आते हैं. तो तुम एक काम करो, अगर तुम्हें ये मेथड नहीं समझ आ रहा पेपर में किसी को, सारे पुट के देखो. माइनस वाले तो इसमें नहीं आएंगे. ये फिर x माइनस 2 ट्राई कर लो, फिर x माइनस 4 ट्राई कर लो, x माइनस, सारे ट्राई करके देख लो. कोई भी 3 फैक्टर अगर जहां 0 आ जाएगा वो फैक्टर है. एक मेथड तो ये है. ठीक है, दैट मीन्स क्या ट्राई करना तुमने? p ऑफ माइनस 5 ट्राई कर लो, p ऑफ माइनस 2 ट्राई कर लो, p ऑफ माइनस 4 ट्राई कर लो, p ऑफ माइनस 10 भी ट्राई करो, सारे ट्राई करो. है ना, और वो फैक्टर आते हैं. p ऑफ माइनस 5 0 आ गया तो x प्लस 5. वन मेथड इज दिस विच इज वेरी इजी. बहुत लॉन्ग मेथड. ठीक है, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 20 था. अगर वो वहां पे 1000 होता तो, या फिर 999 होता तो. हम एक और करेंगे. क्या करेंगे? हमारे पास p ऑफ x गिवन है. क्या गिवन है? एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 12x तो प्लस 32x प्लस 20. और हमारे पास एक फैक्टर है x प्लस 1 इज अ फैक्टर. दिस वी नो. अभी तक हमें ये पता चला. अब इस सब में से x प्लस 1 कॉमन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? लेट अस सी. फर्स्ट टर्म चेक करो. फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स क्यूब. राइट,
So first term is x cube, write it as it is. अब मुझे x plus 1 फैक्टर चाहिए, ठीक है? x क्यूब में से मुझे x plus 1 फैक्टर चाहिए, तो मैं इसके साथ क्या लिख दूंगी, x स्क्वायर लिख दूंगी। जब मैं x क्यूब के प्लस x स्क्वायर लिख रही हूँ तो x स्क्वायर बाहर आके क्या फैक्टर आ जाएगा, x plus 1 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है? कैन आई डू इट लाइक दिस? बाकी सबको भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट लुक एट x क्यूब। x क्यूब फैक्टर क्या चाहिए तुम्हें, x plus 1, तो x क्यूब के साथ क्या लिखो, x स्क्वायर लिखो, चुप करिए, कुछ और नहीं चाहिए, जस्ट राइट x क्यूब, ठीक है? x plus 1 फैक्टर आ गया, यस आ गया, ठीक है? अब x, अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म इज 13x स्क्वायर, बट यू हैव ऑलरेडी टेकन 1x स्क्वायर आउट, एक तो x स्क्वायर बाहर ले लिया, अब एक x स्क्वायर बाहर ले लिया तो कितने x स्क्वायर बच गए, 12x स्क्वायर बच गए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इन दोनों में से मेरे पास x plus 1 क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है? अब ये जो कॉमन है वो तो एज इट इज लिख दो, बाकी देखो उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इज 12x स्क्वायर, तो प्लस 12x स्क्वायर प्लस, अब मेरे पास क्या है, 12x स्क्वायर है, और नेक्स्ट टर्म क्या है, 32x, मुझे क्या कॉमन लेना है, x प्लस 1, तो 12x स्क्वायर के साथ मुझे क्या कॉमन लेना है, x प्लस 1 कॉमन लेना है, राइट? सो व्हाट आई विल राइट, कैन आई राइट इट लाइक दिस, प्लस अगर मैं 12x लिख दूं, तो नाउ व्हाट आई विल डू, 12x बाहर ले लूंगी, ये क्या आ गया, x प्लस 1 अंदर आ गया, दैट मींस आई नीड दिस एक्सप्रेशन, तो मैं क्या लिख दूंगी, इसके पास 12x लिख दूंगी, 12x स्क्वायर तो पहले ही था, और यहां से मैंने क्या ले लिया, 12x ले लिया, जब मैंने 12x ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास, 32 में से 12 ले लो, राइट? व्हाट इज रिमेनिंग, 20x प्लस 20, अब इन दोनों में से तो ऑलरेडी हमें दिख रहा है, व्हेन आई टेक 20 आउट, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, दैट मींस ये क्या बन गए, पेयर्स बन गए, जैसे एक तो ये बन गया, सेकंड पेयर आई गेट इज दिस, एंड थर्ड पेयर विच आई गेट इज दिस, राइट? नाउ आई कैन टेक x प्लस 1 कॉमन, इसमें से x स्क्वायर बाहर निकालो, क्या बच गया, x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से क्या बाहर निकालो, 12x, क्या बच गया, x प्लस 1, इन दोनों में से क्या बाहर निकालो, 20, क्या बच गया, x प्लस 1, नाउ इसी x प्लस 1 सबके पास है, सो आई गेट x प्लस 1, और अंदर क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, अब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को क्या कर लेते हैं हम, फैक्टराइज, कैसे करोगे फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, सो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, a मल्टीप्लाई बाय b कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, a प्लस b कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, चेक करो 20 क्या होता है, 10 इंटू 2 होता है, 20 इंटू 1 होता है, 4 इंटू 5 होता है, राइट? बट आई ऑलरेडी हैव दिस, 10 इंटू 2 क्या बन गया, 10 प्लस 2 क्या बन गया, 12, so that becomes x square plus 10x plus 2x plus 20, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x इंटू एक्स प्लस 10 आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, so x plus 10 आ गया, so I get x plus 10 into x plus, right? So here I get that is equals to x plus 1 into x plus 10 into x plus x, right? So this question is really tough, so you have to practice a lot. ऐसे 3-4 क्वेश्चन करोगे तब समझ आने लगेगा, okay? Thank you, keep practicing, please like, share and subscribe for more amazing videos.